नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन पर। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत व्याकरण की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण है कर्तरी क्रिया संबंध है। कर्तरी यानी कर्ता और क्रिया का संबंध। तो दोस्तों, इस पाठ्य योजना की मैं बता दूं कि आप इसको व्याकरण की पाठ्य योजना होने के कारण इसको कक्षा 6 से लेकर 10 तक किसी में भी बना सकते हैं। अगर बात करें इसकी पीडीएफ की, अगर आवश्यकता है तो आप हमारे को व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के लेसन प्लान पर। सबसे पहले आप विद्यालय से नाम, विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि और प्रकरण को आप यहाँ पर अंकित करेंगे। उसके बाद उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य दो प्रकार के रखे गए हैं, सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित। सामान्य उद्देश्य में पहला उद्देश्य देखिए, संस्कृत भाषा के प्रति उत्पादन करना, यानी इसके प्रति रुचि उत्पादन करना, भाषा के चारों कौशलों का विकास करना, संस्कृत भाषा में लिखित भावानुगुण विराम चिन्हानुसारेण पठन की योग्यता का उत्पादन करना, संस्कृत से मातृभाषा में अनुवाद की योग्यता प्रदान करना और कल्पना शक्ति, सृजनात्मक शक्ति का संवर्धन करना, संस्कृत व्याकरण का क्षमता उत्पादन करना। विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य देखेंगे, छात्र कर्ता और क्रिया का संबंध जो पाठ है उसके विषय में जान पाएंगे। छात्र वाक्य निर्माण कर पाएंगे और छात्र क्या करेंगे, वाक्यों में और कर्ता और क्रिया का विभाजन भी कर पाएंगे। सहायक सामग्री की अगर बात करें तो श्यामपट, सुधाखंड, मार्जनी, संकेतक, कुंचन फलक, पाठ्य पुस्तकम इत्यादि है। पूर्व ज्ञान की बात करें तो बच्चे कर्ता और क्रिया के संबंधों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न देते समय सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा कि रामः विद्यालय में गच्छति। इसमें से पहला प्रश्न किया जाएगा कि वाक्य में रेखांकित पद्य या पद कौन कौन से है। सॉरी, यहाँ पे पद्यम नहीं लिखना, आपको यहाँ पे पदम लिखना है कि वाक्य में रेखांकित पद कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे राम, गच्छति, ये दो को रेखांकित किया गया है। राम वाक्य में क्या है तो कर्ता है, राम गच्छति वाक्य में क्या है तो क्रिया है। कर्तरी क्रिया का विषय में आप क्या जानते हैं, इनके संबंध के विषय में क्या जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे। छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है कि प्रियांश छात्रा, आज हम कर्तरी क्रिया का जो संबंध है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में देखिए, सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करके बताएंगे। इसके माध्यम में से छात्र को, जितने भी बच्चे हैं, उनका ज्ञानों का वर्धन करेंगे। जैसे सबसे पहले कुछ उदाहरण देकर बताएंगे कि बालक है पठती, ये एक वचन में बोला जाता है। बालकौ पठत, ये द्विवचन में लिखा जाता है। और बालकः पठन्ति, ये बहुवचन में छात्र अध्यापक सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है और फिर प्रश्न करता है कि इस वाक्य में कर्ता कौन सा है एक वचन वाक्य के अनुसार। तो यहाँ पे बच्चे देंगे बालक है। इस वाक्य में क्रिया क्या है तो यहाँ पे पठती क्रिया है। उसी प्रकार फिर दोबारा से उदाहरण दिया जाएगा कि अश्व धावती, अश्व धावत, अश्वः धावन्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से। इसमें से कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। यहाँ पे देख, सैनिक है, गज है, नर है, छात्र है, बालक है, मयूर है इत्यादि क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोगों के माध्यम से छात्रों का ज्ञानवर्धन यहाँ पे किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं उदाहरण कि बालिका पठती, बालिके है पठत, बालिका पठन्ति, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के माध्यम से बच्चों को समझाया जाएगा। उसमें से भी फिर प्रश्न किया जाएगा कि इस वाक्य में कर्ता क्या है, ये द्विवचन के हिसाब तो बालिके, वाक्य में क्रिया क्या है तो पठत है, ये द्विवचन के हिसाब से किया जाएगा। उदाहरणों की अगर बात करें तो चटका, चटके, चटका, महिला, महिले, महिला, छात्रा, छात्रे, छात्राः इत्यादि प्रकार से यहाँ पर उदाहरण से समझाया गया है। अब अकारांत नपुंसकलिंग शब्द प्रयोग के माध्यम से छात्रों में ज्ञानवर्धन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने बात कर ली पुल्लिंग की, स्त्रीलिंग की, अब करेंगे नपुंसकलिंग की, जिसमें फलम पतति एक वचन में,
फले पतत द्विवचन में, फलानि पतन्ति बहुवचन में। इसी प्रकार इनमें से भी प्रश्न किया जाता है और ये प्रश्न किया जाएगा बहुवचन वाक्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा कि इस वाक्य में कर्ता कौन है तो फलानी, इस वाक्य में क्रिया क्या है तो पतन्ति। इस प्रकार से बच्चों को अच्छे प्रकार से ये ज्ञान हो जाता है कि कौन सी कर्ता है और कौन सी क्रिया है। इसमें अन्य उदाहरण भी दिया गया है, कार्यानम कार्याने कार्यानानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, चक्रम चक्रे चक्राणि इत्यादि। ये कुछ नपुंसक लिंग शब्दों के उदाहरण दिए गए। अब बच्चों से बोध के रूप में बच्चों को ज्ञान कितना हुआ इस पाठ को पढ़कर वो देखने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न बालक है पठती, इस वाक्य में कर्ता कौन है तो बालक है। दूसरा है अश्वौ दावत, इस वाक्य में क्रिया क्या है तो दावत है। पत्रम लिखत, इस वाक्य में कर्ता कौन है तो यहाँ पे पत्रम। चौथा प्रश्न है चक्रे चलत, अस्मिन वाक्य क्रिया क्या तो इसमें चलत क्रिया है। अब देखिए मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से किया जाएगा, जिसमें से क्रिया पदों को चुनना है आपको। तो छात्रा पठ में क्या हो गया कि अब देखिए छात्रा बहुवचन में है तो पठ धातु में भी बहुवचन करना पड़ेगा, तो पठंती क्रिया का रूप भी आपको बहुवचन में। अब यहाँ पे यानम है एक वचन में है तो गच्छ धातु से भी गच्छति क्रिया का प्रयोग है। तो यहाँ पे बालिके द्विवचन में है तो एक खादत भी द्विवचन में हो जाएगा। पत्रे हैं द्विवचन में तो यहाँ पत धातु से भी पतत। उसके बाद देखिए कर्ता पद चिन्हित है कि कर्ता पद को चुनना है तो गच्छन्ति बहुवचन है तो बालक भी बहुवचन में बालकः। चरन्ति है बहुवचन है तो अजः बहुवचन में होगा। नृत्यति एक वचन है तो मयूर भी एक वचन में। गच्छत एक वचन में है तो गच्छत द्विवचन में है तो छात्रा भी क्या होगी द्विवचन में। उसके बाद अंतिम जो सोपान है वो है गृह कार्यम। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को गृह कार्य के रूप में एक प्रश्न देता है, जिसमें देख सकते हैं कि सर्वे छात्रा 10-10 वाक्य निर्मित्वा आनयतु कर्तरी क्रिया संबंध युक्तः, कि कर्तरी और क्रिया का जहाँ पे संबंध दिखाया गया है ऐसे 10-10 वाक्य निर्माण करके लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पाठ्य योजना कर्तरी क्रिया संबंध है जो यहाँ होती है समाप्त। इसकी PDF की अगर आवश्यकता है तो हमारे पे व्हाट्सअप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी अन्य जानकारी के लिए चावला एजुकेशन के किसी भी वीडियो पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। बाकी मिलते हैं ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना में अगले वीडियो में। धन्यवाद।